अब आए हम कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, और यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। और इन्हीं चंद्रमा के पुत्र का नाम था बुध, और बुध के पुत्र का नाम था पुरुरवा, और पुरुरवा इन्हीं को कहते थे एल। क्या कहते थे? एल। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्रों ने जन्म लिया। वो 6 पुत्र आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, ये 6 पुत्र कहलाए। जो इसी चंद्रवंश में तेजस्वी राजा एक गादी हुए, जो तपस्वी थे। इनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। इन्हीं सत्यवती का विवाह गादी मुनि के साथ में हुआ। उसके बाद में कहा कि महाराज, जो आयु, सतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय ये थे, और इनके जो बड़ा सर्व धर्म का पालन किया एल से आगे चल के आयु, सत्यायु, रय, विजय, जय हुए। इसी में से आगे चल कर के राजा हुए नहुस, और नहुस के भी महाराज पुत्र हुए 6, यति, ययाति, संयाति, अयाति, कृति और वियति, 6 पुत्र हुए। ययाति महाराज, इनके जो पुत्र थे, नहुस के जो बड़े पुत्र थे ययाति, इनके यहाँ 5 संतानों ने जन्म लिया। और ये 5 संतानें हैं यदु, तुर्वसु, दुनु, पुरु और ध्रुवु। ये 5 संतानें हैं। इन्हीं अयाति महाराज ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु की जवानी ले ली और अपना बुढ़ापा इसको दे दिया, और अपने पुत्र की जवानी लेकर के महाराज 1000 वर्ष तक संसार में भोग किया। जब इनकी तृप्ति नहीं हुई, तब इनको वैराग्य जागा, तब इन्होंने आकर के अपने पुत्र पुरु को उनकी जवानी लौटाई, अपना बुढ़ापा लिया, और प्रसन्न हुए पुरु से आशीर्वाद दे दिया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते कि तुम्हारे ही वंशज आकर के राजा बने। बोले ठीक है। इसी वंश में आगे चल कर के राजा भरत हुए, और इसी वंश में पुरु के आगे चल कर के राजा दुष्यंत हुए, और दुष्यंत ने ही शकुंतला से विवाह किया। वहां पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है भरत। और जब से ये भरत पैदा हुए, हे परीक्षित, उसी समय से तुम्हें भरतवंशी कहा जाने लगा। बोलो राधे राधे। अच्छा, और इसी पुरु के सबसे बड़े भाई जो थे, जिनका नाम यदु था, जो मैंने ययाति के जो सबसे बड़े पुत्र थे यदु, उनका नाम यदु था। वहीं से यदु वंश प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुने, केवल 10 मिनट की बात है। यदु वंश प्रारंभ हो गया, और यदि इसी यदु वंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन और सूरसेन के हो गए आनक दुंदुभी, और यही आनक दुंदुभी थे वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी का दूसरा नाम आनक दुंदुभी था। और इन्हीं वसुदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह हुआ। और हे परीक्षित जी, इन्हीं देवकी के गर्भ से 8 पुत्रों ने जन्म लिया, एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री थी आपकी दादी मां, जिसका नाम था सुभद्रा, जो अर्जुन को ब्याही गई, आपकी वो दादी थी। और आगे चल करके भगवान ने युद्ध कराया महाभारत का। भगवान ने अनेकों कीर्णाएं की, अंत तो गत्वा जरासंध आदि को मार करके और भगवान अपने परम धाम को चले गए।